नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से दिल्ली एमसीडी के जब चुनाव हुए उसके बाद जो वोट पोलराइजेशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा है वो लगा है, अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक में। जी हां, हमने देखा जिस प्रकार से 2020 चुनाव की अगर बात की जाए, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जिन जिन इलाकों से आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिला था, इस बार मात्र ऐसा क्या हो गया कि 2.5 साल के अंदर ही वो मुस्लिम वोट बैंक में काफी ज्यादा जो है हमें डिफरेंस देखने को मिला और काफी कम मात्रा में ही वो मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास गया। अब यही मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में ऐसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं 6 जनवरी 2023 को एमसीडी के लिए मेयर का चुनाव है, डिप्टी मेयर का चुनाव है, उसके लिए जो नाम सामने आए हैं, मेयर के लिए शैली ओबराय का, क्योंकि एक महिला जो है वो उसके लिए आरक्षित है वो सीट, लेकिन डिप्टी मेयर के लिए जो नाम सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो नाम फाइनल हुआ है वो है आले मोहम्मद इकबाल का। कौन है ये आले मोहम्मद इकबाल? ये आले मोहम्मद इकबाल जो है वो खुद विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं। 2012 से लगातार पार्षद हैं और ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है ये नाम इसको फाइनलाइज किया गया है, क्योंकि बीते एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जिन मुस्लिमों ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को पहले विधानसभा चुनावों में, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को कुछ सीट से भी जो है गवाकर करना पड़ा। इस चुनाव का जब रिजल्ट आया हमने देखा, खास तौर पर अगर बात की जाए जो जामा मस्जिद का इलाका है या चांद महल का इलाका है, वहां से तो आम आदमी पार्टी ने वोट अपना कैप्चर किया, मुस्लिम वोट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पर दंगा हुआ था, जो दंगा प्रभावित इलाके रहे, चाहे वो यमुना पार के इलाके थे या फिर साउथ ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए, पिछली बार आम आदमी पार्टी ने वहां पर मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी पकड़ बनाई थी, लगभग 90% तक वहां का मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ था। लेकिन वो जैसे ही वो दंगा हुआ उसके बाद कई सारी चीजें सामने आई, आम आदमी पार्टी का नाम उसमें खुल करके सामने आया, आम आदमी पार्टी के खुद पार्षद का नाम उसमें सामने आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है जैसे नाम आने के बाद, और इस बार उन इलाकों से उन मुस्लिमों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक कहीं आम आदमी पार्टी से दूर ना हो जाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है ये एक तुरुप का इक्का चला है और डिप्टी मेयर के लिए शोएब इकबाल, जो कि खुद विधायक हैं, उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल को उतारा जा रहा है। बहरहाल अगर इस मेयर पद के चुनाव की बात की जाए, मेयर पद और डिप्टी मेयर पद का जो चुनाव है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मात्र जो भी बनेगा मात्र 3 महीने के लिए ही जो है अपनी पोजीशन पर रह पाएगा, क्योंकि 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो 1 साल के लिए जो है मेयर और डिप्टी मेयर रहते हैं, और उसमें अब जनवरी में चुनाव होने हैं, 6 जनवरी को चुनाव है, तो उसके बाद मात्र 2 से 3 महीने का ही वक्त जो है इनके पास रहेगा और उसके बाद ये सीट जो है ओपन हो जाएगी। जैसे पहले साल जो है महिला आरक्षित है, उसके बाद तीसरे साल के लिए जो है एससी आरक्षित सीट है, और उसके अलावा जो 3 साल के लिए जो है कोई भी उसमें बन सकता है, किसी भी कैटेगरी से आ सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दे, दिल्ली एमसीडी का दरअसल क्या क्राइटेरिया है। तो जो पार्षद अभी चुने गए हाल ही में 250 पार्षद जो चुने गए, पहले 272 थे, परिसीमन हुआ, उसके बाद एक ही जो है इसको एमसीडी को बनाया गया, 250 पार्षद चुने गए, वो 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। लेकिन उनके ऊपर जो वो चुनेंगे एक मेयर को, डिप्टी मेयर को, वो मात्र 1-1 साल के लिए ही जो है उनको चुना जाएगा। हर साल जो है वो चेंज होंगे, उसमें बदलाव होगा, उसमें चुनाव होगा। और इसमें क्राइटेरिया के बाद आपको बता दें तो कुल 250 है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब इसमें वोटिंग होगी तो 126 वोट चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 138 वोट चाहिए। वो क्यों, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। तो 250 जो पार्षद चुन करके आए हैं ये तो वोट देंगे ही, इनके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो दिल्ली से 7 लोकसभा सांसद हैं वो भी इसमें वोट डालेंगे, 3 राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसमें वोट डालेंगे, और दिल्ली के जो स्पीकर हैं, स्पीकर की तरफ से 14 जो विधायक हैं उनको मनोनीत किया जाएगा इसमें वोट डालने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वोट की संख्या है वो 274 हो जाती है। इसी हिसाब से 138 जो है यहाँ पर जिसको भी मेयर बनना है उसके लिए 138 जो है उसको वोट चाहिए। पहले ऐसा माना जा रहा था कि क्या बीजेपी जो है अपना कोई कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, कुछ अटकलें ये भी चल रही थी कि बीजेपी ने जो है मैदान छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आई कि जो है ये रास्ता साफ नहीं रहने वाला आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि
27 तक का समय है, अपना कैंडिडेट जो है कभी भी उतार सकती है, जिससे आम आदमी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी। सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट डाले जाएंगे, तो ये पता लगाना मुश्किल क्या नामुमकिन है कि आखिरकार किस पार्षद ने किसको वोट डाला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एंटी डिफ्लेक्शन जो लॉ है वो काम नहीं करता, यानी कि अगर आप ओपनली स्टैंड होकर भी पार्टी के विरुद्ध जाकर के अगर आप वोट देंगे, किसी अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, तो भी जो है आपको पार्टी जो है वो पोस्ट से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो इसमें नियम है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हिसाब से इसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ काम ही नहीं करेगा। इस समय की जो दिल्ली की संरचना है एमसीडी की, वो हम आपको बता दें 250 सीटों पर वोट हुआ था, जिसमें से 134 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत करके आए थे, 104 भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे, 9 इसमें कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से और 3 जो है निर्दलीय जो है जीत करके आए थे। और कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि बीजेपी हो सकता है कि निर्दलीय जो जीत करके आए हैं उनको आगे रख करके जो है उनको बैक करके जो है इस बार ये चुनाव लड़े। बहरहाल हम बात कर रहे थे मुस्लिम वोट बैंक की, उसको किस तरह से बचाया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम वोटर है पिछले एक लंबे समय से दिल्ली की अगर बात की जाए, तो यहाँ तो उनका वोट कांग्रेस के पास था, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की लहर आई दिल्ली के अंदर, उस समय वो वोट कन्वर्ट हुआ और आम आदमी पार्टी के साथ गया, और कांग्रेस का वोट बैंक तेजी से नीचे गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं 8-9 साल बीत जाने के बाद दोबारा से कुछ परिस्थितियां बदलती हुई दिल्ली में नजर आ रही हैं। वो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं वापस खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर से कांग्रेस पार्टी के दामन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा हमने इस बार एमसीडी इलेक्शन के कुछ इलाकों में देखा, चाहे फिर वो साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो या फिर जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वो हो। और इसको लेकर जो राजनीति एक चल रही है, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझ करके जो है वो वोट बचाने के लिए जो है आले मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतार रहे हैं। और वहीं इसको लेकर जब कुछ मीडिया कर्मियों ने उनके पिता जो कि खुद विधायक हैं शोएब इकबाल, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ये सच है कि पार्टी ने जो है कुछ मुस्लिम सीटें गंवाई हैं और वहाँ से जो है उनका वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन ये कुछ विधायकों के असंतोषजनक प्रदर्शन की वजह से भी हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनके पिता हैं उन्होंने इसका ठीकरा जो है विधायकों के सर पर भी फोड़ा है कि वो विधायक जो है वो जिस तरह से काम नहीं कर पा रहे दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से भी हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक कम हुआ है उसमें उनका जो है बड़ा योगदान हो। बहरहाल अगर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाताओं के राजनीतिक जो है परिवेक्षण को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया है। अब उसमें कितने सफल होते हैं ये आने वाले दिनों में ही जो है पता लगेगा। और आले मोहम्मद इकबाल के बारे में आपको बता दें तो पिछले एक लंबे समय से पार्षद हैं, 2012 से लगातार पार्षद हैं। इस समय आम आदमी पार्टी का एक चेहरा भी है, अहम चेहरा है अगर बात की जाए चांदनी चौक इलाके की। और यही एक मुख्य वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों चीज़ों को देखते हुए, थोड़े से एक्सपीरियंस को देखते हुए और साथ में क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं आम आदमी पार्टी को जो मिल रहा है, जो वोटर बीजेपी को वोट नहीं करता है, जो लगातार हम भी ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम वोट बैंक का जो कहते हैं कि हम जो है कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वही वोट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, वही उसकी कोशिश गुजरात में भी की गई। तो कहीं बाकी जगह प्रयास करने के बाद दिल्ली से वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं नीचे ना चला जाए, वो कहीं खिसक ना जाए, इसीलिए यहाँ पर अभी ये प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक मुस्लिम चेहरा उसको सामने लाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी एक मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो विधायक जो हैं दिल्ली से अमानतुल्लाह खान, हमने देखा किस प्रकार से दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला हो और तमाम ऐसी चीज़ें उसमें उनका नाम सामने आया है, करप्शन में सामने आया है, लगातार उन पर जो है जांच एजेंसियां वो जांच भी कर रही हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया। और अब उससे पहले एक और नाम सामने आया था, ताहिर जो है वो पार्षद आम आदमी पार्टी के, उस समय भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा हिला था मुस्लिम वोट बैंक के लिए। तो इस बार आम आदमी पार्टी की यही कोशिश है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्यों मोहम्मद इकबाल को ही जो है वो चेहरा बनाया गया है? हालांकि और भी नाम इस समय चल रहे थे, उनको ही क्यों चेहरा बनाया गया? क्या आम आदमी पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखना चाहती है, जैसा बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ इसमें अपने एनालिसिस दे रहे हैं? और आपकी इसमें क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और देखना होगा कि आने वाले 6 जनवरी को कौन आखिरकार जो है इस पद पर बैठेगा, मेयर के और डिप्टी मेयर के पद पर।